हाय। मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है क्यांश के काम के साथ, क्योंकि क्यांश लगा हुआ है अपने घर के काम करने के में। ये देखो कपड़े धोने की तैयारी चल रही। क्यांश क्या कर रहे हो आप? इसी नंबर पे ही ऐसे सेंड कर दूं। कपड़े धो रहे हो आप? और ये देखो क्यांश ने और मम्मा ने दोनों ने आज रेड पहना है। क्यांश सेंटा बने हुए हैं, मम्मा और क्यांश, है ना बेबी? मम्मा को कुछ दे दो, दे दो मम्मा को कुछ दे दो। क्या काम कर रहे हो? हाँ, मम्मा ने ये कपड़े पहने हैं और क्यांश ने ये इतने सुंदर वाले। पापा। हाँ, पापा ने भी पहने हुए हैं। तो क्या, हाँ बेबी काम कर रहा है। ये देखो रूम कितना ज्यादा मैसी हुआ पड़ा है अभी, क्योंकि आज है क्यांश के पापा की छुट्टी। तो हम तीनों की ही छुट्टी रहती है उस दिन, जिस दिन क्यांश के पापा की छुट्टी होती है। हम लेट सो के उठते हैं, पूरा संडे एंजॉय करते हैं हम। और यहाँ देखो रूम की हालत कुछ ऐसी हुई पड़ी है, और ये सब निपटा लेते हैं हम। आज क्यांश ने ये देखो क्या किया है। तो वो तो डेली ऐसे काम करता है। आज पॉपकॉर्न गिरे हैं, किसी दिन कोई फ्रूट गिरता है, किसी दिन चॉकलेट गिरती है। मतलब बेड तो हमारा कभी सही रह ही नहीं सकता। मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा, जब तक क्या। तो अभी क्यांश और क्यांश के पापा गए हुए हैं छत पे। मैंने सोचा तब तक मैं काम निपटा लेती हूँ, जो भी छोटे मोटे काम हैं ये करके खत्म करती हूँ। घी के इतने सारे दूध के बर्तन हुए पड़े हैं। इन लोगों को मैंने नाश्ता करा दिया है। आज खाए थे हमने वेजिटेबल सैंडविच, वेज सैंडविच, वट एवर, आप कुछ भी बोलो जो आपका मन करे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। एंड दूध हमने एक जगह गर्म करके रख दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रखूं, कहाँ से बर्तन। उफ, एक यहाँ रखा हुआ है, एक भी गर्म करना है। तो पहले हम इसे बॉईल कर लेते हैं दूध को, एंड रख देंगे इसे। इधर हम कर लेते हैं करेले की तैयारी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ आलू करेले, जो कि बनते हैं बहुत ही अच्छे। कुछ ऐसे करके मैं करेलों को छील के एंड रख देती हूँ। ऐसे करेले छील के और मैं रख देती हूँ नमक लगा के। एंड फिर अब इन्हें धो के काट लूंगी एंड सरसों के तेल में फ्राई करूंगी। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने जो कल आलू भसींडे बनाए थे, भसींडे मुझे याद आ गया क्योंकि रूबी ने मुझे बोला था ना, भे नहीं बोलते भसींडे बोलते हैं। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? तो वो मैंने बनाए थे रिफाइन में, एंड ट्रस्ट मी वो बहुत ही ज्यादा, मैं खुद बोल रही हूँ कि गंदे बने। खाने को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन रिफाइंड की वजह से उनमें मुझे कोई भी टेस्ट नहीं आया। मुझे जो सब्जी अच्छी लगती है वो सरसों के तेल में अच्छी लगती है। बात तो सही है। कुछ सब्जियां या कुछ कभी होता है, कुछ कोई चीज बना ली हमने रिफाइंड में, लेकिन बिल्कुल भी वो अच्छी नहीं लगी थी। कल सब्जी मैंने ही खाई थी, क्योंकि क्यांश के पापा ने शाम को हैवी हो गया था तो कुछ भी नहीं खाया था। खीर भी ऐसे ही रखी हुई है। तो फिर मैंने कहा चलो आज मैं बना लेती हूँ सरसों के तेल में, जैसे कि मैं बनाती हूँ। एंड एज यूजुअल हमारी लोहे की कढ़ाई, हम इसी में हमेशा खाना बनाते हैं। इसी में मैं जो भी सब्जियां बनती है, सूखी सब्जियां इसी में बनाती हूँ। तरी वाली सब्जियां जो होती हैं, तरी वाली सब्जियां मैं बनाती हूँ पतीले के अंदर। तो बस अब हम इन्हें बना के जल्दी से करेलों को धो लेते हैं। करेले धो के अच्छे से फिर उन्हें काटेंगे, निचोड़ेंगे। इससे क्या होता है, नमक करेलों का कड़वापन तो हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इससे ये होता है कि थोड़ा सा कम हो जाता है, खत्म बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने कड़वे नहीं, मतलब कड़वे नहीं कह सकते उन्हें, और मीठे भी नहीं। कड़वे कभी करेले कभी मीठे नहीं होते, लेकिन मैंने करेले खाए हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे। सोचो, मतलब पता नहीं वो कौन से करेले थे।
हम वैष्णो देवी गए थे एंड ट्रेन में हमारी बुआ जी लेके आई थी एक करेले। वाव, वो करेले मतलब मुझे अभी तक याद है, वो बहुत ही अच्छे करेले थे। ये करेले बहुत छोटे छोटे हैं, वो थोड़े बड़े करेले थे। एंड मैंने जब उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था वो एक अलग तरीके के, पता नहीं कौन से करेले बताए थे वो हैं। तो क्या नाचो मैं? क्या बोला तूने? एंड वो उसी सीजन में आते हैं जब हम गए थे सितंबर में। अब मुझे तो पहचान है नहीं कि कौन से अच्छे होंगे, कौन से कड़वे हैं, कौन से मीठे हैं। क्या बोला तूने? करेले तो मुझे जो मिलते हैं सब्जी वाली आंटी के पास मैं वही ले लेती हूँ, मीठे हो या कड़वे हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब इस करेले में भी मतलब एक चीज मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, एक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। करेले हम दोनों को ही पसंद है, मतलब पसंद क्या, हम दोनों ही खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन्हें बीज बहुत पसंद है, करेले के बीच में ये जो बीज आते हैं मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और मुझे मैं नहीं बीज खाती। मतलब मुझे बीज ऐसे लगते हैं मुंह में आके एक आवाज आती है ना बीज की, मुझे नहीं बर्दाश्त होती बिल्कुल भी। तो मुझे बीज बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। मेरे आगे जैसे जैसे बीज आते जाएंगे मैं निकालती जाऊंगी, क्योंकि सब्जी में मुझे डालने पड़ते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए मैं अपने खाते टाइम मैं खुद से निकाल देती हूँ एक एक बीज, एंड मैं तभी करेले खाती हूँ। तो ऐसे ही आपको अच्छे से निचोड़ लेना है क्योंकि पानी ना रहे। अभी हम इन्हें पहले फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम सब्जी बनाएंगे। ऐसे करके सारे करेले मैंने काट लिए हैं बिल्कुल बारीक। इधर तेल में से धुआं निकलने लग गया, आपको दिख रहा है। डाल दिए मैंने करेले, इसे कर देंगे बिल्कुल साइड, और पोनी ले लेंगे एंड पोनी से इसको अच्छे से चलाएंगे। अब करेले होते रहेंगे, करेलों की हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें वापस से अपने ये दोनों बर्तन लेने हैं। आलू लेने हैं, जैसे कि इसमें सब्जियों में हम आलू और करेले मैंने बताया था दोनों चीजें चलेंगे। तो आलू को छील के इस पानी में नहीं धोएंगे, नहीं तो आलू भी वो कड़वे हो जाएंगे करेले की तरह। गैस का फ्लेम रखेंगे हाई, क्योंकि इसे फ्राई कर रहे हैं ना, डीप फ्राई, तो हाई फ्लेम पे करेंगे। एंड कुछ ऐसे, आपका मन है आप एक आलू डालें, आपका मन है आप 4 आलू डालें, मतलब जैसे आलू खाए जाते हैं वैसे आप आलू डाल सकते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। मैं इस सब्जी में 2 या 3 से ज्यादा आलू नहीं डालती हूँ। पापा जी आएंगे खाना खाने के लिए, ये दुकान जाएंगे एंड फिर उसके बाद हम करेंगे, शाम को हम कहीं जाने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। मैं क्यांश को कहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि इनकी छुट्टी थी और वेदर भी अब सही हो गया है। शाम को मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। मैं सर्दियों में इसको लेके बहुत कम निकली हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता था कि बच्चे को ठंड ना लग जाए। चेंजिंग वेदर भी वैसे परेशान करता है, लेकिन मैं उसको अच्छे से कवर करके लेके जाऊँगी। एंड आज मैंने उसके लिए एक जगह सर्च करके रखी है, वो बहुत ही अच्छी है, हमारी सिटी की नई जगह खुली है वो, तो हम वहाँ लेके जाने वाले आज के आज को। देखो अभी मैंने क्या आज के पापा को बोला तो है, अगर वो मान गए तो हम लोग शाम को जरूर जाएंगे। इतनी खुशी मुझे। अब करेंगे हम क्यांश की मालिश, क्योंकि आज क्यांश को है नहाना। वैसे हमेशा मैं रात को मालिश करती हूँ, लेकिन रात मालिश करना रह गया था, तो अब हम करेंगे क्यांश की मालिश। तो हमने अपना तेल ले लिया है, तेल से इसकी मालिश होगी पैरों की, एंड सर पे लगेगा क्यांश के घी। तो गाइस, तो हम आ गए हैं दुबई थीम कार्निवल पे, और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्या क्या चीजें एंजॉय करेंगे। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ है कैसी, पूरी थीम दिखाती हूँ। ये देखो ऐसे, मैं आपको सारी चीजें दिखा। ये कुछ इस तरीके का है, ये दुबई थीम कार्निवल। ये देखो रौनकें लग रही हैं। तो क्यांश और क्यांश के पापा आगे जा चुके हैं। ये देखो वो अपना अलग ही मस्ती कर रहे हैं दोनों।
मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ सारी चीजें। यहाँ का टिकट काउंटर, ये देखो। हमारी एंट्री। ज्ञान अपने पापा के साथ। तो संभल के भी चलना है, कहीं गिर ना जाए। ये देखो सख्त मना है अपना अपने ये देख, वाह, we can say this, wow। ये देखो, वाह, नीचे से भी दिखा। बेटा खड़े हो, बेटा ये देखो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये देखो, कुछ इस तरीके का है। मतलब इन सब में तो मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि मैं ऐसे मार्केट से कुछ खास खरीदती नहीं हूँ, तो बस ऐसे ही कुछ। यहाँ पे है बुक स्टॉल, आप कोई भी बुक खरीद सकते हो। ये देखो, तो अब हम खाएंगे यहाँ पे भेलपूरी। क्यांश के पापा गए मेरे लिए भेलपूरी और क्यांश के लिए भेलपूरी लाने, तब तक मैं क्यांश को बैठा देती साइड पर। अमेरिकन भुट्टा, हाय, क्या हाय बोलो, हाय क्या। तो यहाँ पे क्यांश डर गया था और उसे हमने उतार लिया था झूले से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश नहीं हो रहा था। लास्ट टाइम मैंने बैठाया था तो वो बहुत ज्यादा खुश था, इस बार ना वो परेशान हो गया, वो रोने लगा। ये देखो, क्यांश ने खरीदी कितनी बढ़िया चीज अपने पापा के साथ। वाह, ये देखो, क्यांश ने कॉटन कैंडी खरीदी है। क्यांश, आप मम्मा के साथ शेयर करोगे अपनी कॉटन कैंडी? क्यांश और मम्मा, गुड बॉय। मजा आ रहा है ना क्यांश? मजा आ रहा है ना? क्यांश के पापा ने लिया वड़ा पाव, दिखाना जरा। वाह, तो क्यांश के पापा ने खाना स्टार्ट कर दिया है मस्त अपना।